कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल हज है, अल्लाह ताला मुबारक करे जो हज कर रहे हैं और जो इस साल नहीं जा सके कोरोना की वजह से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर हज करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी रेसिपी का आज करते हैं आगाज़। मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, शलजम के या शलगम के हैं जो भी है। तो उसके लिए मैंने मटन रख दिया है पकने के लिए और उसमें 2 गिलास डाल दिए हैं पानी। बहुत मज़े के बनेंगे। साथ में इसके बॉयल करूँगी चावल और बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी है, आप प्लीज़ ज़रूर बनाएं। तो आज क्या पकाएंगे में हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, साथ करेंगे हम चावल बॉईल करेंगे, जिसके लिए मटन मैंने रख दिया है। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस डालूंगी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हैं वो शलजम मैंने काट के रख दिए थे। इनको अभी मैं करूँगी बॉईल इतने पानी में करूँगी कि मुझे पानी उनका ड्रेन ना करना पड़े। और मैं इसका पानी इसी तरह जैसे बॉईल करूँगी उसी तरह मैं डाल दूँगी इसमें, ताकि हम इसकी जो जितने भी अफादियत है सारी वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं मैंने प्याज, 2 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 1 टीस्पून फुल भर के लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी की ये स्टिक लिए मैंने, 5 लिए हैं लौंग और 6 से 7 लिए काली मिर्च, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 2 अदद मीडियम हैं प्याज और हरी मिर्ची। तो चले हम कुछ मसाले अभी मटन में डाल देते हैं। पहले जी अब हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, बहुत मज़े का होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें प्लीज़। अब मैं डालूँगी नमक, मिर्च और हल्दी। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। अब मैं डालूँगी साबुत मसाले। ये जब तक पकता है मैं अभी इसमें वो नहीं डालूँगी टमाटर और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर अभी मैं नहीं डालूँगी। वो मैं डालूँगी जब मैं मटन जो है अपना भूनने लगूँगी इंशाल्लाह, उसके बाद डालेंगे। तो चले अभी मैं इसको रख देती हूँ मिक्स करके। हमारा मटन अब भून जाएगा, पक जाएगा, तो हम इसको भून के तो अंदर शलजम डालेंगे। बहुत मज़े का खाना बनेगा आज इंशाल्लाह। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ मटन शलजम गोश्त बना रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं अब हम इंशाल्लाह जब मटन भून जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज तो मुझे याद ही नहीं रहा, तो चलिए अब मैंने प्याज भी इसमें डाल दिया है जिससे हमारी ग्रेवी बननी है। तो चले हमने 2 मीडियम साइज़ के इसमें प्याज भी डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि मटन जो है वो गल जाए। तो बाकी का इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लेते हैं मटन हमारा भी गल रहा है। पानी इतना 2 गिलास मैंने डाला था, तो लेकिन मटन में टाइम लगेगा गलने में, इसलिए ये अभी इसमें मैंने रखा है पानी। आज क्या पकाएंगे हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। बहुत मज़े का शलजम गोश्त है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। साथ ही मैंने ये रख दिए हैं शलजम, उबल रही हैं। इनका पानी भी हम लोग जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसी में सारी इसकी ग़िज़ाइयत होगी। और मैं दूसरी बात ये कि मैं शलजम गोश्त में बिल्कुल भी गुड़ या चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत मज़े का बनेगा, बगैर आप इनके भी डालें, गुड़ और चीनी के बगैर बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह भी जब गलती हैं चीज़ें तो मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी मटन हमारा काफ़ी हद तक गल गया है, बस थोड़ा सा पानी रह गया। अब इस स्टेज पे मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी, जिनको मैंने छिलका उतार दिया था और चॉप कर दिया था। और बाकी अपने जो 2 मसाले थे मेरे, धनिया पाउडर 2 टीस्पून धनिया पाउडर था और 1 टीस्पून मैंने लिया था ज़ीरा पाउडर, वो भी डाल देंगे। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा
लज्जत होती है इस सालन में माशाल्लाह। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। अब मैं इसको भूनूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे जो शलजम है वो भी तकरीबन उबल गए हैं। बस अब मैं 2 मिनट में इनका कर दूँगी चूल्हा बंद और यही चीज़ पूरा हम इसमें मटन में डाल देंगे। तो कल हज है, कोशिश करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक तौफीक दे तो कल का रोज़ा रखना बहुत ही ज़्यादा जो है तो अफजलियत रखता है। और तकबीर पढ़ते रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। बहुत मुबारक दिन है और अल्लाह ताला हम सब को भी हज के पे बुलाए, हमें अपने घर का दीदार करवाए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए अल्लाह पाक। मेरा भी बहुत दिल चाहता है, बस अल्लाह ताला के बुलावे का इंतज़ार है। इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे फिर हम लोग भी। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी ऑयल भी। आज मुझे कोई न्यूज़ का पता ही नहीं क्योंकि नेट मेरा हुआ है ख़राब, तो मुझे न्यूज़ का कुछ नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। अब तो मेरा इंटरेस्ट बहुत हो गया है न्यूज़ में कि बस पाकिस्तान के हालात का पता चले। ये एक टोई डाल दी मैंने और ये मैंने डाल दी है हाफ। बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ये शलजम जो है। अल्लाह ताला सब नेमतों को सबको नवाजे, सबके दस्तरखान जो है अपनी खुशनुमा नेमतों से और मज़ेदार नेमतों से भर के रखे। आप लोग सब के सब लोग इंजॉय करें कि अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी नेमतें हम लोगों के लिए बनाई हैं। तो अभी मैं ये भूनती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या पकाएंगे। मैं हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। मैंने गोश्त भून लिया है, बहुत ज़बरदस्त भून गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल भी आगे इस स्टेज पे मैं डालूँगी फ्रेश मेथी। ये मैं फ्रेश मेथी डालूँगी इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू। अगर सालन बनाते हुए एक टिप मैं बताती हूँ, ऑयल ऊपर ना आए या वो मसाले से अलग ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के मिक्स करके तो कवर करके रख दें और बस फिर कमाल देखें आप मेथी का। ये देखें जी हमारी इसमें डल गई है मेथी भी और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस काबिल नहीं थी जितनी अल्लाह पाक की नेमतें अता फरमाई अल्लाह ने। अब मैं डाल दूँगी ये शलजम जो मैंने बॉयल करके रख दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, अब मैं इसको इसके साथ बना दूँगी। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े का सालन बन रहा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और ये ज़रूर बना के खाएं। बहुत मज़े का सालन बनता है। आज तो हम फ्रेश खाएंगे लेकिन कल छुट्टी है, सबको हज मुबारक है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर मैं कल बनाऊंगी दिन में पराठे और पराठे के साथ हम खाएंगे ये सालन। दो कुछ सालन ऐसे होते हैं जो जिनका नेक्स्ट डे ना वो ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो उनमें एक तो कड़ी हो गई, ये हो गया और ये कद्दू गोश्त हो गया, इस तरह के सालन होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। चलो जी हमारा शलजम गोश्त तो हो गया है ऑलमोस्ट डन। मैं आपको थोड़ी देर तक इसको मुकम्मल तौर पे मिक्स करके तो फिर दिखाती हूँ। ये देखेंगे हमारा सालन आलू गोश्त शलजम गोश्त मैंने बनाए हैं। आज क्या पकाएंगे में हमने बनाए हैं शलजम गोश्त, बहुत मज़े के बने हैं। पहले मटन में मैंने मसाले डाल दिए थे, सारे प्याज और लहसुन अदरक लाल मिर्च हल्दी और गरम मसाले कुछ डाल दिए थे। उसके बाद मैंने फिर शलजम भी बॉईल कर लिए और फिर भून के अच्छे तरीके से शलजम को बॉईल करते हुए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, ठीक है। बाद में मैंने जब गोश्त भून गया तो इसमें मैंने फ्रेश मेथी डाल दी। उसके बाद मैंने जो है अपने डाल दिए शलजम। ये देखेंगे अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत मज़े का सालन हो गया है तैयार शलजम गोश्त का।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। तो अभी मैंने इसको दे दूँगी दम पे और थोड़ी देर बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, आज अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह, उसने मुझे इतनी ज़बरदस्त नेमतें अता फ़रमाई हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जितनी उसने मुझ पे करम नवाजी किया उतना ही 1000 गुना 10,000 गुना शुक्राना अदा करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज क्या पकाएंगे भी, मैंने बनाए हैं शलजम और गोश्त, साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए और साथ मैंने धनिया और पुदीने की चटनी बना ली है। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अल्लाह करे कि आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरे, सब की ख्वाहिशात और मुरादें दुआएं पूरी करें। ख़ास तौर पे बच्चों की कोई ख्वाहिश जो है ना वो रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बचपन जो है ना वो बहुत यादगार रहता है अगर वो अच्छा गुजरे। अल्लाह करे कि हमारे सब बच्चों के बचपन जो है बहुत हंसते खेलते गुजरे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो लाइक्स भी करते हैं और शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सब की ईद बहुत खुशियों भरी रौनकों भरी गुजरे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।